हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग देखेंगे वियास टायर्स का H2 FY26 में जो रिजल्ट है। तो रिजल्ट देखेंगे, उसके पहले कंपनी समझेंगे, कंपनी क्या कर रहा है, क्या करना चाहता है, गाइडेंस वगैरह क्या दिया है वो भी देखेंगे। पहले तो बिजनेस समझेंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट देखेंगे, फिर कौन कॉल में क्या बात हुआ है वो देखेंगे, एक्सपेंशन का क्या प्लान है, गाइडेंस क्या दिया वो सब देखेंगे। फॉरवर्ड कैलकुलेशन में जो करता है वो करूंगा, 1 साल का दिखाता हुआ, थोड़ा लॉन्ग टर्म भी देख लेंगे एक बार, ठीक है, क्या दिख रहा है इस कंपनी में। शुरू करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार बिजनेस समझ लेते हैं। बिजनेस बहुत ही सिंपल है इनका। मेनली बिजनेस क्या है, जो ट्यूब्स होता है ना, वो ट्यूब्स ये मैन्युफैक्चर करता है। तो ट्यूब्स में क्या होता है, मार्जिन होता है कम। तो ये कंपनी सोच रहा है कि हम लोग ट्यूब्स तो बनाते हैं, ठीक है, पर हम लोग हाई वैल्यू प्रोडक्ट में जाएंगे, जिसमें हम लोग जो टायर्स होता है वो मैन्युफैक्चर करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज है, टायर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करेगा टू व्हीलर थ्री व्हीलर के लिए। तो इसमें उनका मार्जिन वगैरह बढ़ेगा। उनका कहना है कि इसमें अप्रोक्स 8 to 10% का पैट मार्जिन होता है, जो ये वाला में क्या होता है 5% का पैट मार्जिन होता है तुम्हारा ट्यूब्स वगैरह में। तो वो नया कैपेसिटी आएगा तो तुम्हारा टायर्स के लिए एक तो नया रेवेन्यू, आपका वर्टिकल खुलेगा एक नया, तो उससे नया रेवेन्यू आएगा। हाई मार्जिन प्रोडक्ट आप अपने बिजनेस पे घुसा रहे हो तो आपका ओवरऑल जो कॉन्सोल लेवल पे रेवेन्यू आएगा, उसमें जो मार्जिन आएगा वो अभी के हिसाब से बढ़ के आएगा। मार्जिन एक्सपेंशन का स्कोप होगा इधर। और नया रेवेन्यू स्ट्रीम खुल रहा है तो उससे नया मतलब वर्टिकल ऐड हो रहा है, तो रेवेन्यू का हमको पॉसिबिलिटी दिख रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ का इधर। तो ये सब कुछ बात है। शुरू करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक बार बिजनेस समझ लेते हैं जल्दी से। बिजनेस मैंने मोल ओवर बता ही दिया, ट्यूब्स बनाते हैं। अभी क्या करते हैं, वो ये बनाएगा तुम्हारा टायर्स वगैरह मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है, टू व्हीलर थ्री व्हीलर के लिए, ठीक है। ये सब कुछ हुआ, ठीक है। ये देखो इधर हमको कहना है कि 8 to 10% ऑफ द मार्जिन है तुम्हारा टायर वाला बिजनेस में, तो हाई वैल्यू प्रोडक्ट में जा रहा है, जो कि सही है। ठीक है, रिलायंस वगैरह से ये लोग जो रॉ मटेरियल होता है वो सब प्रोक्योर करता है। ये सब मान लिया। और कुछ है क्या इधर, कैपेक्स उन्होंने कहना जो ट्यूब वाला है ना, ट्यूब वाला अप्रोक्स उनका 90% का यूटिलाइजेशन में चल रहा है, 90 to 95, मतलब हाई यूटिलाइजेशन में चल रहा है। तो इसलिए इस साल उनका रेवेन्यू उतना आएगा नहीं, क्योंकि जो टायर वाला उनका बिजनेस आएगा वो उसका, उनका कहना है कि हम लोग ट्रायल वगैरह शुरू करेंगे Q3 FY27 में। तो उनका अप्रोक्स ट्रायल वगैरह होगा 1 क्वार्टर। तो उनका कहना है कि फाइनेंशियल 28 जो आएगा उसमें हम लोग फुल फ्लेजेडली टायर का जो रेवेन्यू है वो लाएंगे। तो हमको दिख रहा है कि इस साल उतना रेवेन्यू तो आएगा नहीं, ठीक है, पर हमको क्या है, फ्यूचर देखना है। 1 साल तो हम लोग ऐसे भी देखते नहीं, मिनिमम 2 to 3 ईयर्स हम लोग देखते हैं, 2 ईयर मिनिमम, 3 ईयर मैक्सिमम। तो 2 ईयर में हम लोग क्या दिख रहा है, फाइनेंशियल 28 में नया रेवेन्यू आएगा तुम्हारा उससे टायर वगैरह से, तो उसका ही हमारा मेन जो ग्रोथ ड्राइवर है वही होगा। न्यू कैपेसिटी जो आएगा ना, उसमें क्या है ना, अप्रोक्स 160 to 170 करोड़ ऑफ द रेवेन्यू आएगा। जो कि सही है। इधर आओगे तो उनका टोटल रेवेन्यू है 108 करोड़ है, ठीक है, और 95% यूटिलाइजेशन में चल रहा है। नया ग्रोथ, नया वाला वर्टिकल जाएगा उसमें अप्रोक्स 160 से 170 करोड़ का रेवेन्यू होगा, जो इन लोगों का कहना है। कहाँ गया, हाँ, 160 से 170, तो अप्रोक्स 260 70 80 ऐसा हो सकता है। तो वैसा टाइप का रेवेन्यू हमको विजिबिलिटी दिखता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे रोल एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो हमको दिख रहा है नया रेवेन्यू का वर्टिकल तो आ रहा है, जिससे रेवेन्यू वगैरह बढ़ेगा, ठीक है। फाइनेंशियल 27 का उनका कहना था कि रेवेन्यू गाइडेंस अप्रोक्स 20 to 25% दिया है, क्योंकि उनका मेनली कहना है कि हमारा तो यूटिलाइजेशन हाई चल रहा है, तो उससे ज्यादा रेवेन्यू तो आएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा वही जो यूटिलाइजेशन है उसको 100% तक लेके जाएंगे। और जो ट्रायल बेसिस में जो होगा ना, उससे ज्यादा रेवेन्यू तो आएगा नहीं, ठीक है, कुछ मिनिमम ही रेवेन्यू आएगा। इसलिए उनका कहना है कि रेवेन्यू जो है वो 20 to 25% होगा, पर जो पैट मार्जिन है वो 6 to 7% आएगा, जो कि इस बार कितना था एक बार देख लेते हैं। H2 में था 4.95%, और फाइनेंशियल 26 में टोटल था 4.87%। अप्रोक्स 5% से 6 से 7% वो लोग जाने का कोशिश कर रहे हैं, पैट मार्जिन वगैरह बढ़ेगा, जो कि सही है। देख लेंगे हम लोग क्यों बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, ठीक है। ये उसमें कुछ गाइडेंस है। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म हमारा गाइडेंस है कि हम लोग 3,000 ज्यादा होगा, 350 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे फाइनेंशियल 29 तक। अभी उनका रेवेन्यू कितना है, हमने देखा 108 करोड़, 108 से तुम्हारा 350, तो अच्छा जंप है। कैलकुलेशन वगैरह तो होगा, फिर हम लोग देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। ये सब कुछ हुआ। हाँ, इधर आओ। हाँ, ये हो गया मेनली मेनली मैंने बता दिया, एक बार रिजल्ट देख लेते हैं। उनका कहना है कि हम लोग का रेवेन्यू तो अच्छे से ग्रो किया 127%, पर हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल उससे ज्यादा बढ़ा है। और जो रॉ मटेरियल का प्राइसेस वगैरह बढ़ गया था, तो इनके वजह से क्या है ना, हमका मार्जिन वगैरह में हिट आया, ठीक है। कितना बढ़ा एक बार देख लेते हैं, तुम्हारा कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह का कॉस्ट कितना बढ़ा एक बार देख लेते हैं। अप्रोक्स 155% से कॉस्ट ऑफ, मतलब जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो बढ़ा है, समझ रहे हो।
तो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ हुआ 127% से, पर कॉस्ट बढ़ गया हम लोग का मटेरियल का 155% से, तो ऑब्वियसली हमको मार्जिन में हिट लेना पड़ेगा, सिंपल है। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट वगैरह बढ़ा है क्योंकि तुमको नया प्लांट खोलना है, मैंने बताया, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयज वगैरह हायर किया होगा, या हो सकता है तुम्हारा जो यूटिलाइजेशन हाई चल रहा है इसकी वजह से नया नया एम्प्लॉय तुम हायर कर रहे हो, काम यूटिलाइजेशन बढ़ रहा है, काम मिलता जा रहा है, तो एम्प्लॉय वगैरह हायर कर रहे होगे, ये हो सकता है, जो कि नॉर्मल चीज़ है। अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी बढ़ेगा, और ये सब तो नॉर्मल है। एबिटा मार्जिन वगैरह देखोगे ना, तो H2 FY25 ओवर H2 FY20 से कंपेयर करोगे तो एबिटा मार्जिन तुम्हारा 14.78% से 8.14% आया, ठीक है। मतलब बहुत ड्रास्टिकली एबिटा मार्जिन में हिट आया क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत बढ़ गया है, ठीक है। एबिटा वगैरह देखो तो फिर 25.2% से ही बढ़ा है, ठीक है, एबिटा का, इसलिए क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ा है, अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी बढ़ा है, जो कि ठीक है। अब अगर इधर आगे फाइनेंस कॉस्ट वगैरह भी ड्रास्टिकली बढ़ा है, ठीक है। ड्रास्टिकली बढ़ा है मतलब 81 लाख से रुपीज इन लैक्स ना, तो अप्रोक्स 81 लाख से तुम्हारा 1.6 करोड़, क्योंकि तुम सोचो जो प्लांट ला रहे हो, उस प्लांट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लोन उठाना पड़ेगा। लोन उठाओगे, तुम पैसा लगाओगे प्लांट में, तो ऑब्वियसली उसके लिए आपको लोन उठाओगे तब इंटरेस्ट कॉस्ट तो फाइनेंस कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा आपको। डेप्रिसिएशन वगैरह भी बढ़ेगा उसकी वजह से, मोर ओवर सेम ही है, क्योंकि प्लांट आया नहीं है, पर हमको तो फाइनेंस कॉस्ट लग रहा है क्योंकि अपफ्रंट तो हमको पैसा लगाना पड़ रहा है ना। डेप्रिसिएशन कब आएगा, जब हम एसेट बनाएंगे उसको, जब उसको बैलेंस शीट में एसेट दिखाएंगे, फिर जाके हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, समझ रहे हो। तो अभी तक बनाए नहीं तो मैं एसेट दिखाऊँ कैसे मेरा, तो एसेट अभी तक हुआ ही नहीं है, लेकिन फाइनेंस कॉस्ट लगेगा क्योंकि हमको अपफ्रंट तो पैसा लगाना पड़ेगा ना, तो वही है। एम्प्लॉय वगैरह हायर किया है, फाइनेंस कॉस्ट है, अदर इनकम वगैरह बढ़ा है, ठीक है, जो कि स्ट्रेंज है, बढ़ना क्यों चाहिए, क्योंकि आप एक्सपेंशन कर रहे हो। फिर भी अदर इनकम छोड़ दो, हमारा उसका मतलब का है भी नहीं। पैट मार्जिन वगैरह देखोगे तो ईयर ऑन ईयर 4.95%, पिछला बार था 7.505%, 7% से 4.95% हुआ है। तो पैट मार्जिन में भी डिप है, 59% का पैट ग्रोथ हुआ है अप्रोक्स, ठीक है, जो कि ठीक ठाक है, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल बहुत ही बढ़ गया, तो इसके वजह से उनको मार्जिन्स वगैरह में हिट लेना, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ा है, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है, फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है, ठीक है, तो ये सब जो एक साथ आ जाता है ना, तो फिर मार्जिन और भी डिक्लाइन कर जाता है। ये केन्स के समय भी हुआ था, ठीक है। रॉ मटेरियल क्रॉस कॉस्ट बढ़ गया था केन्स टेक्नोलॉजीज में, उनका ओसैट का प्लांट है, इसकी वजह से डेप्रिसिएशन बढ़ा है, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह इसीलिए बढ़ा होगा। तो वही है कि बिजनेस के अंदर नहीं जाओगे तब समझ नहीं पाओगे कि मार्जिन घट क्यों रहा है भाई। मतलब कुछ तो इंटरनल फैक्टर है, और ये सब फैक्टर नॉर्मल है, फाइनेंस कॉस्ट नॉर्मल है, एम्प्लॉय कॉस्ट नॉर्मल है, बढ़ेगा ही, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल ये टेम्पररी है, ठीक है, हर मतलब पूरा जिंदगी तो ऐसा रहेगा नहीं, कभी ना कभी नॉर्मल रेट पे आ जाएगा, तो ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कौन सा टेम्पररी है, कौन सा परमानेंट है, कौन सा बिजनेस का भी साइकिल ही ऐसा चल रहा है, इस साइकिल में कॉस्ट बढ़ा है, क्या ये टेम्पररी बढ़ा है या परमानेंट बढ़ा है। अगर परमानेंट ही बढ़ा है तो आप क्या बोल सकते हैं, तो अगर टेम्पररी बढ़ा है, दिख रहा है बिजनेस का साइकिल ही ऐसा है कि नया कैपेसिटी करने जा रहे हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ेगा, डेप्रिसिएशन बढ़ेगा, ठीक है, और क्या, फाइनेंस कॉस्ट वगैरह बढ़ेगा, और लीड टाइम वगैरह बढ़ गया था वो केन्स के समय, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल वगैरह बढ़ गया, ठीक है। तो वो सब तो आपको बिजनेस के अंदर जाके पता चलेगा, तो ये कुछ रिजल्ट तो देखो मोर ओवर ठीक है, क्योंकि H2 का FY26 का तो हमारा उतना मतलब का है भी नहीं है रिजल्ट, ठीक है, अभी तो बहुत महीना हो गया, 4-5 महीना शायद हो गया जो भी हुआ है, H2 का रिजल्ट आए, ठीक है, तो वो छोड़ दो, हमको फ्यूचर का देखना है। आ जाओ फ्यूचर देखते हैं, ये वाला छोड़ते हैं, हाँ। देख सकते हो उधर एबिटना मार्जिन वगैरह में डीप आया, जो भी आया इधर मैंने ये करके रखा है। मेनली उनका ट्रिगर पॉइंट क्या है, वही तुम्हारा जो टायर वाला है ना, टायर वाला में मार्जिन वगैरह अच्छा मिलेगा, और रेवेन्यू वगैरह भी आ रहा है, तो वो देखना पड़ेगा। टू व्हीलर और थ्री व्हीलर टायर्स वगैरह ये लोग बेचेगा, ठीक है। और एलसीवी टायर्स मतलब लो, जो टायर्स होता है वो सब लो टायर्स मतलब, एलसीवी टायर्स मतलब मैंने एक बार देखा तो था, एक बार देख लेते, रुक जाओ, मैंने एक बार सर्च तो किया था। सीवी, शायद बाइक वगैरह के लिए टायर है क्या, लाइट कमर्शियल व्हीकल टायर, ठीक है, ठीक है, अर्बन लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, डिलीवरी, लीजेंड होगा, तो वही मतलब बाइक्स वगैरह के लिए शायद होगा, ठीक है। तो क्या है, कैरिंग हेवी लोड, हाँ वही मतलब बाइक्स वगैरह के लिए होगा, टायर्स, डिलीवरी वैन्स, ठीक है, मिनी ट्रक्स, ये सब, ठीक है, तो ये सब की वजह से मेनली ये वाला टायर, तो ये वाला टायर तो बाद में आएगा, पहले टू व्हीलर थ्री व्हीलर वाला आएगा, मैं दिखाऊंगा। पहले लोग का टू व्हीलर थ्री व्हीलर वाला आएगा, फिर तुम्हारा एलसीवी टायर्स वगैरह आएगा जो मैंने बोला, ठीक है। और तुम्हारा एग्रीकल्चर और फार्म टायर्स वगैरह जो है ना, वो फिर सेकेंड फेज में आएगा। ये एलसीवी और एग्रीकल्चर टायर्स वगैरह जो है ना, एग्रीकल्चर टायर मतलब जो फार्म वगैरह में लगता है वो सब टायर्स, ठीक है, तो वो सब तो बाद में आएगा, सो तो ट्रैक्टर वगैरह के लिए शायद लगता होगा वो सब, वो तो और भी हाई वैल्यू होगा, तो वो बाद में आएगा, पर मेनली फेज 1 में टू व्हीलर थ्री व्हीलर आएगा।
जो अभी Q3 में आने का प्लान है फाइनेंशियल 27 में। ठीक है, तुम्हारा ट्रायल बेसिस में, और तुम्हारा कमर्शियलाइजेशन होगा फाइनेंशियल 28 के एकदम शुरुआत में, उनका कहना है। देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ है। टारगेट्स उन्होंने कहना है कि हम लोग 108 करोड़ जो अभी है फाइनेंशियल 26, वहां से हम 350 करोड़ करने का कोशिश करेंगे। 50 to 60 करोड़ ऑफ द कैपेक्स लग रहा है इस बार। ठीक है, इट एक्सपेक्ट्स की पैन मार्जिन टू इंक्रीज अप्रोक्सीमेटली 6% से 8 to 10%, विच इज अ गुड थिंग। मतलब मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, आप ऐसे समझो मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, गुड थिंग, क्योंकि हाई वैल्यू प्रोडक्ट में जा रहा है। मार्जिन डिक्लाइन क्यों किया, उनका भी वही कहना है कि रबर वगैरह लगता है ट्यूब वगैरह बनाने के लिए, उसके कॉस्ट वगैरह बढ़ गया इसकी वजह से, तो मैंने पहले ही बता दिया। तो हमारा कुछ अभी मतलब का है नहीं, हमको फ्यूचर देखना है। ग्रोथ प्लान मैंने बताया, न्यू टायर फैसिलिटी उनका कहना है टू जनरेट अलॉग 125 to 150 करोड़ ऑफ रेवेन्यू। और ट्यूब बिजनेस एक्सपेक्टेड है कि 15 to 20% का ग्रोथ होगा, तो वो मतलब मिनिमम ग्रोथ है। हमको क्या दिख रहा है, मेनली इस ईयर तो जो होना है, उनका कहना है 20 to 25% का जो रेवेन्यू ग्रोथ होगा, जो 20-25% का, वो 15 to 20% तो ट्यूब से ही आएगा। ठीक है, और बाकी 5% शायद वो नया जो एडिशनल तुम टायर ला रहे हो, जिससे तुम ट्रायल बेसिस में चलाओगे, उससे रेवेन्यू वगैरह आएगा, ऐसा है। ठीक है, जो कि ठीक है। फेज 2, ये देखो फेज 1 में है ना, तो मेनली तो मैंने बोला वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर का। और फेज 2 जो आएगा ना, उसमें हम लोग ऐड करेंगे एलसीवी एंड एग्रीकल्चरल टायर्स वगैरह। ठीक है, जिसमें टारगेट कर रहे हैं अनदर 130 to 150 करोड़ ऑफ द रेवेन्यू। ओवरऑल रेवेन्यू टारगेट है कि अराउंड 350 करोड़ का। ठीक है, देखते हैं कैसे करके ये लोग करते हैं। पहले फेज 1 तो तुम टाइम से स्टार्ट करो, फिर फेज 2 हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये सब कुछ हुआ। मार्केट शेयर वगैरह उनके ना, टायर में कुछ मार्केट शेयर है नहीं, लेकिन हम लोग नेक्स्ट 10 ईयर्स में टारगेट है कि 5 to 7% ऑफ द मार्केट शेयर करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर कौन रुक रहा है सर, आप 10 ईयर्स, आप तो अभी का जो बात करो, नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आपका जो फेज 1 आने वाला है वो अच्छे से एग्जीक्यूट करो। ठीक है, ये तो सही है, आपका विजन वगैरह अच्छा है। ठीक है, पर हमको मेनली देखना है फेज 1 वाला कब से स्टार्ट होगा। वीएस डिफेंस वगैरह टॉप 5 कंपनीज में है तुम्हारा, ट्यूब्स वगैरह बनाने में, कि बीटेल ट्यूब्स, जो कि वो हमको मतलब है नहीं। उन्होंने कहा ना, वियास जो है ना वो एंटर कर रहा है न्यू ट्यूब मोल्ड सेगमेंट, जिसमें मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1 to 2% ऑफ द परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ेगा, जो कि सही मतलब। और अभी जो उनके पास जो ट्यूब वाला बिजनेस है, उसमें 5 to 6% ऑफ द मार्जिन आता है। उसमें उनका कहना है कि 1 to 2% और बढ़ सकता है, क्योंकि कुछ न्यू ट्यूब मोल्ड सेगमेंट में जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको मतलब है नंबर से, जो कि है कि मार्जिन इंप्रूवमेंट का स्कोप है ट्यूब में भी। हमको दिख रहा है कि 8 to 10% जो उनका ओवरऑल टारगेट है ना, वो मीट तो वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ बात हुआ। ठीक है, टायर इंडस्ट्री टिपिकली अराउंड 8 to 9% का होता है। ठीक है, वियास करने का कोशिश कर रहा है 8 to 10%, और मार्केट का कहना है कि 8 to 9% का होता है। ठीक है, उसके आसपास ही हो तुम, ऑब्वियसली ज्यादा कैसे कमांड करोगे। फैसिलिटी मेनली फोकस कर रहे हैं, जो फेज 1 वाला आ रहा है वो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर का, मैंने बता दिया ऑलरेडी। ठीक है, जो कि सही है। और क्या बोला था, 2%। वियास मैनेजिंग रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन एंड जियोपॉलिटिकल रिस्क, मोस्ट रॉ मटेरियल आर सोर्स डोमेस्टिकली। ठीक है, बिरला और रिलायंस वगैरह के थ्रू। और मैनेजमेंट कह रहा है कि कंपनी एम्स टू इम्प्रूव इट्स प्रॉफिट रेशियो बाई अराउंड 2%, क्योंकि अभी तो घटा हुआ ही है। अभी कितना आया था, 4.95। उनका कहना है 5 to 6% रहता है, तो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, अप्रोक्स उनको कहना था ना 5 to 6% हम तो ट्यूब से निकाल ही लेते हैं। ठीक है, और 1-2% बढ़ेगा क्योंकि तुम कुछ नया सेगमेंट में जा रहे हो, ये कुछ हुआ। दिख रहा है ट्यूब का भी एक्सपेंशन होगा, मार्जिन एक्सपेंशन। ठीक है, रेवेन्यू तो ज्यादा बढ़ेगा नहीं ट्यूब से, ट्यूब से मेनली ज्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा तुम्हारा टायर से, क्योंकि ट्यूब का तो यूटिलाइजेशन ऑलरेडी 90-95% से चल रहा है। तो उसको साइड करो, हमको टायर वाला देखना है, मैंने इसलिए बोला फेज 1 में वो आ पाता है कि नहीं, वो देखना है। ठीक है, ये कुछ हुआ। मैनेजमेंट का क्या कहना है, एबिटा वगैरह फॉल क्यों हुआ है, क्योंकि वही रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ गया, वही दिया। और उनका कहना है कि हम लोग का कुछ फायर इंसिडेंट भी हुआ था दिसंबर में, इसकी वजह से एक 1 to 1.5 मंथ्स तो हमारा ऑपरेशन ही बंद था। तो इसकी वजह से क्या हुआ, सोचो एम्प्लॉय कॉस्ट तो बढ़ेगा ही, क्योंकि एम्प्लॉय को पैसा देना ही है। पर हमारा क्या हुआ, खर्चा वगैरह बढ़ गया, पर हम तो माल सेल ही नहीं कर पाए, सेल वगैरह में थोड़ा सा इशू है। ठीक है, जो कि ठीक है, देखते हैं। हो चुका बात है, हमको उतना देखना है नहीं, हमको फ्यूचर देखना है। तो इसके वजह से वो एक तो तुम्हारा फायर इंसिडेंट हुआ है, दूसरा तुम्हारा रॉ मटेरियल का प्राइसेस बढ़ा है, इसके वजह से मार्जिन को हिट पड़ा है। ठीक है, ये सब तो ठीक है, देख लिया।
व्हेन विल द न्यू टायर फैसिलिटी, उनका क्या ना, न्यू टायर का जो कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो दिसंबर 25 से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। और हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल बेसिस में हम लोग खोलेंगे नवंबर या दिसंबर 26 में, कैलेंडर ईयर में, फॉर ट्रायल रन्स। और मीनिंगफुल रेवेन्यू जो होगा ना वो एक्सपेक्टेड है कि फॉलोइंग ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 28 जो होगा उसके शुरुआत से, मतलब उसके स्टार्ट से हम लोग देख सकते हैं कि जो टायर वाला है उससे रेवेन्यू जनरेट हो। क्योंकि एक क्वार्टर पहले ही खोल रहा हूँ ना, ट्रायल वगैरह कर लो जितना करना है। हाउ मच रेवेन्यू एक्सपेक्टेड फ्रॉम द न्यू फैसिलिटी, उनका कहना है 160 से 170 करोड़ का, विथ ओनली अ स्मॉलर पोर्शन एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्ट इन करंट ईयर, मेजोरिटी इन द फॉलोइंग ईयर, ठीक है। तो आपका कहना है कि 160 से 170 करोड़ ही जो हो सकता है रेवेन्यू आ सकता है टायर से, और उसका कुछ छोटा पोर्शन ही फाइनेंशियल 27 में आएगा, और मैक्सिमम में आएगा फाइनेंशियल 28 में, क्योंकि तुम ट्रायल बेसिस में खोल रहे हो तो ठीक है, मेरे को पता है वही होगा। ये सब हुआ। कंपनी का गाइडेंस है अप्रोक्स 20 to 25% का रेवेन्यू ग्रोथ, जो कि डिसेंट है। पर हमको मेनली पैट मार्जिन देखो कितना बढ़ रहा है, 6 to 7% हो सकता है, इसको वजह से पैट ग्रोथ हमको दिखेगा ज्यादा, और रेवेन्यू ग्रोथ से पैट ग्रोथ ज्यादा दिखेगा, मैं दिखाऊंगा। और करंट टीम कैपेसिटी है कि करंटली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है 90 to 95%, जो कि सही है। क्योंकि सही है मतलब इससे ज्यादा एडिशनल रेवेन्यू तो आएगा नहीं, टायर वाला तो हमको इसलिए अच्छे से देखना पड़ेगा, टायर वाला फेज 1 वाला कब से आता है। हाउ मच कैपेसिटी विल द एक्सपेंशन एड, एग्जिस्टिंग कैपेसिटी इज अराउंड 100 करोड़, और न्यू फैसिलिटी 160 से 170, तो ठीक है, डबल हो जा रहा है, सब समझ गए। मैनेजमेंट का कहना है कि हम लोग इनिशियली तो 60-70% ऑफ द यूटिलाइजेशन कर देंगे 160 करोड़ का, ठीक है। जो कि बहुत ही सही बात है। कैलकुलेट करता हूँ, 160 इंटू 60%, यहाँ से 9600, हाँ 196, तो मेरे को दिख रहा है कि 2 साल के 196 हो रहा है, क्योंकि मैंने 160 का 60% लिया, और 100 करोड़ उधर से आता था 196, तो अभी उनका रेवेन्यू वगैरह जो है और कितना है, 108 है, तो एक तो इस साल रेवेन्यू बढ़ेगा। तो मेरे को दिखता है 2 साल में उनका रेवेन्यू अप्रोक्स डबल हो सकता है, अप्रोक्स डबल तो नहीं होगा, 80-90% बढ़ेगा 2 साल पे। पर मेनली पैट मार्जिन में इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंटली होगा, क्योंकि अभी पैट मार्जिन कम मिल रहा है। अब नया ट्यूब वाला में जा रहा है, उस ट्यूब में बोला उन लोगों का 1-2% ज्यादा मिलेगा। टायर वाला में तो 8 to 10% का ही पैट मार्जिन मिलता है, तो बॉटम लाइन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हमको दिख सकता है, ठीक है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिख सकता है, कितना होगा देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ये कुछ मतलब उनका कॉन कॉल का बातचीत था, तो मेरे को तो अच्छा लगा कॉन कॉल वगैरह। हमको फ्यूचर देखना है, ठीक है, हम ये नहीं देख सकते भाई मार्जिन डिप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मार्जिन डिप हो चुका है, वो हमारे हाथ पे है नहीं अभी। अब जो होना है वो फ्यूचर का होना है, जो कि है तुम्हारा टायर वाला का ओपनिंग, कमर्शियलाइजेशन ऑपरेशन कब से स्टार्ट होगा इसका, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो फॉरवर्ड कैलकुलेशन अप्रोक्स 20 से 25% ही पकड़ा है, मेरे को लगता है वही होगा, क्योंकि अप्रोक्स 90-95% तो तुम्हारा ट्यूब वाला ही चल रहा है। उसको अगर तुम 100% भी कर दोगे तो क्या बढ़ेगा, 15-20% बढ़ेगा। 15-20% बढ़ेगा तो और तुमका एडिशनल रेवेन्यू अगर चाहिए, तो वो तुम्हारा ट्रायल बेसिस में जो सेल वगैरह करोगे तो उससे ही आएगा। तो 20-25% डिसेंट नंबर है, जो उनको कहना है वही वो लोग कर सकते हैं, ठीक है। और पैड मार्जिन वगैरह मैंने 6.5% पकड़ा है, क्योंकि मेरे को लगता है वही होगा। उन्होंने भी कहना है 6 to 7% है, और 6.5% मेरे को लगता है ट्यूब वाला का जो मार्जिन है वो थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा, तो इसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। देखते हैं। 6.5% इनका, 6 to 7% का ना, तो 6.5 मैंने पकड़ा बीच का। इन्होंने कहता था कि 6 to 7% होगा, ठीक है। ये हुआ कुछ, और क्या हुआ इधर। हाँ, तो इसके वजह से प्रॉफिट वगैरह देखोगे ना, तो 8.42 करोड़ से 8.7 करोड़ का आता है, और रेवेन्यू तुम्हारा 129 करोड़ से 135 करोड़ का। मेन मजा तो पैट में है, पैट ग्रोथ देखोगे तो 59 से 65% हो रहा है, क्योंकि इनका पैट मार्जिन जो था ना फाइनेंशियल 26 में 4.87 था, वहां से वो लोग 6.5% जा रहे हैं, तो पैट मार्जिन में एक्सपेंशन की वजह से पैट ग्रोथ इतना ज्यादा दिख रहा है, और पैट ग्रोथ और भी बढ़ेगा, सॉरी पैट मार्जिन और भी बढ़ेगा, क्योंकि पैट ग्रोथ, आप देखो ना पैट मार्जिन बढ़ेगा क्योंकि टायर वगैरह में जा रहा है इसकी वजह से, ठीक है, उसका रेवेन्यू में मिक्स ज्यादा आ जाएगा, इसकी वजह से हमारा पैट में इंप्रूवमेंट दिखेगा, ठीक है। ये सब कुछ है, तो इसकी वजह से मेरे को दिखता है पैट मार्जिन तो और भी बढ़ेगा फ्यूचर में, 6.5 से वो लोग 7, फिर 8 ऐसे करके जाएंगे, ठीक है, देखते हैं कैसे करके होता है। ये सब कुछ हुआ, तो करंट भी देखो ना 19.4 है, पैट ग्रोथ 59% से 65% है, टेक रेशियो 0.3 से 0.2, क्योंकि एक्स के नीचे ही है, तो ठीक है। अब फॉरवर्ड भी 12 से 11 बन रहा है, जो कि डिसेंट है, ठीक है। पर हमको क्या है, नेक्स्ट 2-3 साल का सोचना होता है ना, हम 1 साल का देख के वैसे भी लेते नहीं। अब अगर 1 साल का देखोगे तो सही है, पर हमको 2-3 साल देखोगे तो और भी अच्छा दिखेगा, मैं देख लेता हूँ एक बार। ये कर लेते हैं, 80,000 कैलकुलेट कर लेते हैं।
ऑब्वियसली मेरा कैलकुलेशन होगा, मैनेजमेंट ने ऐसा कुछ बोला तो नहीं है। हम्म, उनका क्या ना फाइनेंशियल 20 ये में होगा ना, 29 में होगा। तो 3 साल हुआ तुम्हारा, ठीक है। कितना प्रॉफिट वगैरह कितना देंगे, कुछ दिया है क्या? 5 करोड़ का प्रॉफिट था, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं कितना बढ़ सकता है। उनका कहना है कि अप्रोक्स 8 से 10% का प्रॉफिट मार्जिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि 350 करोड़ का है। फाइनेंशियल 29 में तो 350 इंटू 8% हम लोग अगर किए, 28 करोड़ होता है, ठीक है। हम्म, जो कि 3 साल में देखो तो 77% ऑफ द CAGR हो सकता है। होने का स्कोप है, एग्जीक्यूशन हमको ट्रैक करना पड़ेगा। 77% इज नॉट बैड, आप देखोगे तो, क्योंकि पी पे वगैरह अभी भी अगर निकालोगे ना, करंट पे कितना है? 18.5। आज और भी गिरा है क्या? तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। 18.5 है। पे रेशियो निकालते हैं। 0.2 का आता है तुम्हारा पे रेशियो, जो कि 1 के तो बहुत ही नीचे है। अगर ये लोग एग्जीक्यूट कर पाए ऑब्वियसली। तो मैंने क्या किया, 5 करोड़ तो फाइनेंशियल 26 में था, 29 में उनको कहना है कि हम लोग 350 करोड़ करेंगे। तो 350 का 8% मैंने लिया बेस केस में, जो उन लोगों ने कहना था 8 से 10% लोग पैड मार्जिन लेके जाने का कोशिश करेंगे। अगर 8% भी किए तो कोई इशू है नहीं, ठीक है। 8% के हिसाब से आता है तुम्हारा 28 करोड़। तो 5 करोड़ से 28 करोड़ 3 साल के ड्यूरेशन में CAGR अप्रोक्स 77% का बनता है, जो कि 77.5%, जो कि डिसेंट नंबर है। अगर ये लोग कर पाए तो प्रॉफिट के हिसाब से, तो जो कि सही है। पेक वगैरह भी नीचे है। तो हमको देखना पड़ेगा कि एग्जीक्यूट, मेरे को देखना है वो टायर वाला आता है कि नहीं फेज 1 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो सब कैलकुलेशन धरा का धरा रह जाएगा, ठीक है। तो आप देखें, फॉरवर्ड कैलकुलेशन किए, ठीक है। बिजनेस तो पहले समझ लिए, बहुत ही ईजी है। फॉरवर्ड कैलकुलेशन किए, कौन कॉल में क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया है, 3 साल का भी क्या हो सकता है, हम लोग वो भी एक बार देख लिया। ऑब्वियसली ये मेरा कैलकुलेशन है, ठीक है, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ। ठीक है, ये वाला तो मैनेजमेंट ने खुद ही गाइडेंस दिया है। ठीक है, पर गाइडेंस को भी ऐसा नहीं समझना आप एकदम पत्थर की लकीर, ठीक है। कि गाइडेंस दिया है 20%, 19% कैसे हुआ या कुछ हुआ। ठीक है, मैनेजमेंट ने दिया है, कुछ सोच समझ के दिया होगा, पर हमको भी अपना खुद का कैलकुलेट करना होता है, तो मैंने लिख के रखा है। ठीक है, तो ये सब कुछ हुआ। हमको मैनेजमेंट के गाइडेंस से ज्यादा मेरे को देखना टायर वाला आता है कि नहीं। ठीक है, इस साल अगर रेवेन्यू 20% भी आया, मेरे को इशू है नहीं। मेरे को चाहिए टायर वाला का जो प्लांट है ना, जो भी आपका, वो ऑपरेशनल हो जाना चाहिए फाइनेंशियल 28 के स्टार्ट में। आपको ट्रायल रन करना है, आप करो Q3 में आके 1 क्वार्टर ट्रायल रन करो। पर मेरे को ऑपरेशनल चाहिए नेक्स्ट ईयर से, वरना तो सारा कैलकुलेशन आगे पीछे हो जाएगा हमारा, समझ रहे हो बात को। तो ये सब कुछ है, आपको लॉन्ग टर्म हमेशा विजिबिलिटी, लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं 5-10 साल का, लॉन्ग टर्म मतलब मिनिमम 2 इयर्स का विजिबिलिटी से 3 इयर्स, मिनिमम 2 मैक्सिमम 3। अगर ये आपको विजिबिलिटी दिखता है किसी बिजनेस में, तो कि सही है ना। तभी बहुत बार मैं क्यों बोलता हूँ 2 से 3 साल, कभी कभी आप 1 साल का देखोगे ना। जैसे बहुत लोग देखता है कि विवियाना पावर का है ना, देख रहा था 1 साल, इस साल का तो उनका रेवेन्यू वगैरह अच्छा होगा, तो अगर मैं इस साल का मानूं रेवेन्यू वगैरह अच्छा होगा, फिर उसके बाद से उनका रेवेन्यू वगैरह डिप कर रहा है, ठीक है, बहुत गंदा डिप कर रहा है। तो उनका कहना है, मतलब लोग पूछ सकते हैं कि भाई 1 साल तो है बेबी, पर जो इन्वेस्टर होता है वो 1 साल का सोचता है नहीं है, वो 2-3 साल का सोचता है। 1 साल का थोड़ी सोचेगा वो, ठीक है। और 1 साल में भी ऐसे भी Q1 उनका चला गया है, और 9 ही महीना बचा हुआ है, तो कौन है 9 महीना का, कोई नहीं सोचता। इन्वेस्टर समझ 2 से 3 साल का सोचते हैं। 2 से 3 साल अगर विजिबिलिटी है तो फिर हम देखेंगे, वरना क्या है 1 साल का विजिबिलिटी में ऐसे भी उनका रेवेन्यू वगैरह डिप कर रहा है गंदा एकदम। ठीक है, मतलब गंदा करने जा रहा है, ठीक है, डिप। तो इसीलिए देखोगे रिजल्ट वगैरह बहुत ही एकदम अच्छा आया था विवियाना पावर का Q1 में। नंबर के हिसाब से लोग ऐसे दिखाएंगे कि नंबर देखो वो कितना परसेंट से ग्रो है, ठीक है। पर हमको फ्यूचर देखना था, इन्वेस्टर फ्यूचर देखता है। इसलिए उनका रिजल्ट आने के बाद उनका शेयर प्राइस गिरा था, शायद। जो शेयर होल्डर्स है उनको पता होगा, गिरा तो नहीं होगा शायद ज्यादा, लेकिन ज्यादा नहीं गिरा होगा, पर मिलने क्या होगा, कॉन्सोलिडेट करवा दिया होगा, ठीक है। क्या हुआ है, ये ना देखो, कॉन्सोलिडेट ही करवा दिया है, थोड़ा सा गिरा के फिर कॉन्सोलिडेट करवा दिया। तो वही है कि भाई आपको थोड़ा सा लंबा विजिबिलिटी देखना पड़ता है, ठीक है, बिजनेस में। मिनिमम 2 इयर्स तो देखना ही पड़ता है। 2 इयर्स क्यों बोलते हैं, जब बुल रन चलेगा ना तब क्या होता है मैं बताता हूँ। बुल रन में बहुत बार होगा ऐसा, 1 साल का जो प्रॉफिट वगैरह होगा ना, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है शेयर प्राइस में। जब आप पेग रेशियो निकालोगे निकालोगे, इसलिए मैं बोलता हूँ पेग रेशियो निकालो। लोग तो लड़ते हैं, पी देखो, पी देखो, पी कुछ होता ही नहीं है। पी देख के क्या करोगे तुम?
ही अब देखे मैं क्या बोलूँ, मैं इसलिए कुछ बोलता नहीं हूँ। ठीक है, आपको पेग रेशियो निकालना है, पेग रेशियो निकालोगे ना तब आपको पता चलेगा, फॉरवर्ड पी वगैरह निकालो तब आपको पता चलेगा कितना प्राइस्ड इन है ऑलरेडी। तो वो आपको हमेशा निकालना आना चाहिए, फॉरवर्ड पी, फिर पेग रेशियो, ये सब निकालो। पी तो कुछ होता ही नहीं है, कोई कंपनी 100% से ग्रो कर रहा है तो उसका पी अगर 100 हुआ तो क्या हुआ। तो हमको तो ग्रोथ रेट निकालना है, पेग रेशियो निकालना है मेनली, ठीक है। इतना दिमाग लोगों को लगाना है नहीं। स्किनर में आके देखेंगे पी कहाँ है, अच्छा पी इतना है तो ठीक है छोड़ दो। ठीक है, तो वही बात है, दिमाग लगाना थोड़ा चाहिए लोगों को। पर वही है कि क्या बोले अब। तो आप क्या करना है, तो दिख रहा है 2-3 साल में विजिबिलिटी तो कंपनी का अच्छा, देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट करता है, हमको देखना पड़ेगा। बहुत छोटा ही कंपनी है, 97.3 करोड़ का कंपनी है। ठीक है, ऑब्वियसली एसएमई है, एसएमई में ही मैं देखता हूँ, तो एसएमई कंपनी के हिसाब से 97 ठीक है। आपको बिजनेस देखो, ट्रैक करो, एक तो कॉन कॉल वगैरह किया जो कि सही है, कॉन कॉल वगैरह उनको रेगुलरली करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही छोटा कंपनी है। नहीं तो पीपीटी तो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। ये लोग का पीपीटी वगैरह तो देते थे, ठीक है, पीपीटी दिया है, कॉन कॉल भी, मतलब मैं देख रहा हूँ अप्रैल 25 में पीपीटी भी दिया, कॉन कॉल भी शायद नहीं हुआ, लेकिन पीपीटी दिया इस बार। इन लोगों ने पीपीटी भी दिया, कॉन कॉल भी किया, उसे गुड थिंग। ये पीपीटी वगैरह आपको देते आना चाहिए वरना नहीं होगा। साल में एक पीपीटी तो चाहिए होगा, वरना मेरे को इन्फॉर्मेशन में कहाँ से निकालू, ठीक है। ये कुछ देखो, आप बिजनेस समझो और कुछ है नहीं। ठीक है, अभी तो क्या था, वी आर स्टार्स के लिए इतना ही था, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।